आप तरजीहात देखें हुकूमत की, सबसे पहले तो ये ख़बर है कि वफाकी काबीना के मेंबरान ने अपनी तनख्वाहों में खुद ही इजाफा कर लिया है। यानी पहले पंजाब के अंदर भतीजी ने तनख्वाहें बढ़ाई और इतनी बढ़ाई कि तबाही फेर दी। 10-10 गुना इन्होंने तनख्वाहें बढ़ा दी। अरकान असम्बली की तनख्वाहें बढ़ाई, स्पीकर्स की तनख्वाहें बढ़ाई, जो काबीना है पंजाब की उसकी तनख्वाहें बढ़ाई गई। और यानी यहाँ मौजें लगी हुई है ना, पूछने वाला कोई नहीं है, अपनी तनख्वाहें खुद ही बढ़ा लेते हैं। अब जो फेडरल कैबिनेट है, थोड़े दिन पहले इस काबीना की अरकान की तादाद में इजाफा किया गया। अभी MQM नाराज़ हो रही है कि जी हमारे बंदे भी शामिल करें, और भी कुछ लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं जी हमारे बंदे आप क्यों नहीं शामिल कर ले। तो वफाकी काबीना की तादाद शायद और भी बड़ी हो जाएगी, ये पर तोड़ रहे हैं। जबकि पंजाब काबीना के लिए भी फवाद चौधरी साहब ने ये क्लेम किया है कि इस वक्त 25 से 30 नामों पे गौर हो रहा है जिनको मज़ीद सूबाई वज़ीर बनाया जाएगा। तो पंजाब की काबीना भी बड़ी होने वाली है, और जो फेडरल कैबिनेट है उसको पहले बड़ा किया गया है, उसको भी मज़ीद बड़ा किया जाएगा। अब इन्होंने अपनी तनख्वाहों में 188% तक इजाफा कर लिया। 100% इजाफा करें तो दुगनी हो जाती है, अगर उसके ऊपर फिर 88% इजाफा करें तो दुगनी से भी आगे दुगनी हो जाती है। तो इतनी तनख्वाहें इन्होंने बढ़ा ली हैं। इजाफे की बदौलत एक जो वज़ीर मुमलिकत है और मुशीरों की जो तनख्वाह है वो 1,80,000 रुपये से बढ़ के 5,19,000 रुपये तक पहुँच गई है। अच्छा, थोड़े दिन पहले आपको याद होगा वज़ीर ख़जाना ने एक बात कही थी, क्योंकि IMF ने इनको दबाव डाला हुआ है। तो उन्होंने कहा था कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में कोई इजाफा ज़ेरे गौर नहीं है। यानी जो लोग थोड़ी थोड़ी तनख्वाहें लेते हैं, छोटे छोटे ओहदों में काम करते हैं, सारा सारा दिन काम करते हैं, ये पार्लियामेंटेरियन तो इनकी मौजें लगी हुई हैं। ये वहाँ पे असम्बली का इजलास होता है, आ गए तो आ गए, नहीं आए तो नहीं आए। करोड़ों रुपया कौम का खर्च हो जाता है। अभी एक दिन पहले की खबर थी कि इतने सारे वज़ीर हैं, उनमें से अक्सर हाजिर ही नहीं हुए, ना वज़रा आए, ना वज़ीर मुमलिकत आए, ना कोई और आया। असम्बली में जवाब देने ही कोई नहीं आता, सारे के सारे गायब थे। ये 2 दिन पहले की खबर है। अब एक तो ये आते भी नहीं हैं, काम भी नहीं करते, लंबी छुट्टियां भी करते हैं, मौजें भी इनकी लगी रहती हैं, TADS भी इनको मिलते रहते हैं, प्रोटोकॉल्स अलग से मिलते हैं, लेकिन फिर तनख्वाहों में इतना बड़ा इजाफा भी कर लिया। यहाँ पे IMF को कुछ नज़र नहीं आता। IMF को नज़र क्या आता है? गरीब आदमी की तनख्वाह, एक आम सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह, एक बुजुर्ग रिटायर पेंशनर की पेंशन। तो क्या IMF जो है वो ऐसे आंखें बंद करके बैठता है? नहीं, ये इस मुल्क की पॉलिसी है और हम सबकी आंखों में धूल झोंकते हैं। अब यहाँ पे जो कहा गया था कि जी सरकारी मुलाजमीन की और जो बेचारे रिटायर मुलाजमीन हैं उनकी पेंशनों में और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा ज़ेरे गौर नहीं है। यूटिलिटी स्टोर से 6,000 बंदा फारिग किया जा रहा है। पंजाब के अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट से बेशुमार बंदे फारिग कर दिए गए हैं। अस्पतालों में दवाइयों के लिए पैसे नहीं है। एड्स कंट्रोल प्रोग्राम चल रहा है। अब 3 महीने से वहां मुलाजमीन को, सैकड़ों मुलाजमीन को वो एहतजाज कर रहे हैं, 3 महीने से उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही और इन्होंने एड्स को रोकना है पंजाब में। तो एक के बाद एक नाअहली है, लेकिन पैसा खर्च कहां पे कर रहे हैं? ले जाओ इनको प्रोटोकॉल के साथ बैरून मुल्क। मैंने आपको 2 दिन पहले एक वीडियो की थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये लोग उम्रे पर तो गए हैं, लेकिन उससे पहले कैमरास का बंदोबस्त किया गया है। जरा वो क्लिप आप सुने, 1 मिनट में आपको सुनाता हूँ, ये सुने जरा। ये सरकारी वसाइल के ऊपर और प्रोटोकॉल के ऊपर उम्रे पे रवाना हुए हैं शहबाज शरीफ और मरियम नवाज। अंदाजा कीजिए आप, अल्लाह की इबादत करने जा रहे हैं, सरकारी वसाइल, सरकारी लोग साथ जा रहे हैं, बहुत सारे लोग साथ ज्वाइन कर रहे हैं। वज़ीर आज़म एक जेट के अंदर जा रहे हैं, वज़ीर आला उनके साथ जा रही हैं, सरकारी वसाइल हैं, सरकारी प्रोटोकॉल हैं। अंदाज़ा कीजिए आप, ये उम्रा हो रहा है रमज़ान मुबारक में। अच्छा, मेरी इत्तला के मुताबिक वहाँ पे कुछ बड़े अच्छे कैमरामैन का बंदोबस्त किया गया है। बड़ा ही नफीस किस्म का कैमरा वर्क किया जाएगा और आपको आने वाले दिनों में बड़े रूह परवर मनाज़र नजर आएंगे। और बैकग्राउंड के अंदर जो है वो इस्लामिक म्यूज़िक या कुछ नातें आपको सुनाई देंगी और फ्रंट के ऊपर स्लोमोज बनेंगे, कुछ ऐसी वीडियोस बनेगी। कैमरा वर्क का बंदोबस्त किया गया है बहरहाल। अब ये तय करना है कि जो वीडियोस बनती हैं उनको कब कब कैसे कैसे किस किस ने अपलोड करना है और वो कहाँ तक जाती हैं। तो देखें, आपने सुना, मैंने आपको पहले बताया था कि उम्रे पे जाने से पहले कैमरे पहुंचेंगे वहाँ पे और उनका बंदोबस्त किया गया। अब जनाब ये कैमरे बहुत बड़े साइज़ के हैं और बाकायदा इनके लिए एरिया पहले खाली करवाया जाता है, पूरा एरिया इनके लिए मुख्तस किया जाता है, चाहे चचा हो चाहे भतीजी हो।
और फिर उन्हें भरपूर मौका फराहम किया जाता है कि आप रूह परवर मनाजिर जो है वो फिल्मा लें। तो वहाँ पे मरियम नवाज बच्चों के साथ बैठ के टॉप क्लास किस्म के कैमराज हैं, वो 3 एंगल से कवर कर रहे हैं मस्जिद नबवी में। ये क्या ड्रामा चल रहा है? ये वो मुकाम है जहाँ पे जाके इंसान कांप जाता है। ये वो मुकाम है जहाँ पे इंसान अपने आप को भूल जाता है। लेकिन इन्हें वहाँ भी याद है कि हमें पब्लिसिटी करनी है, हमें यहाँ से कुछ ऐसे मनाजिर पाकिस्तान भिजवाने हैं जिससे हम पाकिस्तान की भोली भाली आवाम के मजहबी जज्बात को इस्तेमाल करते हुए अपनी पब्लिसिटी कर लें और आवाम के दिलों के अंदर कोई जगह बनाने में कामयाब हो जाएं। वो हो नहीं पा रहा। देखिए, एक ऐसा आदमी है जो 1.5 साल से नजर नहीं आ रहा। 1.5 साल से ज्यादा हो गए, ना पाकिस्तानी अवाम ने उसको देखा, ना उसकी आवाज सुनी। सारी अवाम उसके साथ खड़ी है। और एक तरफ ये लोग हैं कि 4-4, 5-5 बड़े साइज के कैमरा, वो इतने बड़े कैमरे हैं। वो शहबाज शरीफ की एक वीडियो के अंदर आया भी हुआ। शहबाज शरीफ, अलीम खान, ये ओन चौधरी, ये सारे खड़े हैं और शर्जील मेमन भी गालिबन मुझे नजर आ रहे हैं। तो बड़ा वाला कैमरा कांधे पे रख के जो है ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, वहाँ जालियों के सामने बंदा खड़ा हुआ है। वहाँ तो आप पुश्त कर ही नहीं सकते, यानी इंसान का दिल ही नहीं मानता। तो वो कैमरामैन इनकी तरफ मुंह करके उस तरफ पुश्त करके खड़ा और यूं करके वो बना रहा है। वैसे वहाँ पे और लोग भी ऐसे ही खड़े होते हैं जो सऊदीज़ हैं, वो इन चीज़ों में उनकी इतनी अकीदत का अंदाज ज़रा मुख्तलिफ है उनका, वो वहाँ खड़े होते हैं। तो बहरहाल ये अपने वीडियोस बनाना इनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी चीज़ें इनके लिए ज़रूरी नहीं है। और ये धड़ाधड़ वीडियोस बना रहे हैं। मरियम नवाज बच्चों के साथ बैठ गई ज़मीन पे। वहाँ पे अब अगर आप लॉन्ग व्यू किसी तरह आप देख सकते हैं, तो वो जगह खाली करवाई गई, फिर जनाब बिठाया गया, फिर 3 तरफ कैमरे फिर रहे हैं यूँ करके, बड़े बड़े कैमरे, जैसे वो वज़ीर आला हाउस के अंदर आपने वीडियो देखी होगी। तो ये जनाब इनका चल रहा है। इमरान खान साहब की जब कोई वीडियो आती थी ना मदीना मुनव्वरा से या मक्का मुकरमा से, तो ये लोग तनकीद करते थे कि इमरान खान इस्लामी टच दे रहा है और इस्लामी मुकामात जो हैं, हमारे मजहबी मुकामात जो हैं, वहाँ से जाकर वीडियोस जारी करके वो अवाम को यही इल्ज़ामात वो उन पर लगाते थे जो अभी मैंने बात की है। लेकिन इमरान खान की जितनी भी वीडियोस आती थी, कभी भी ऐसे हैवी कैमराज और ये सारी प्रोडक्शन टीमें ये कभी नहीं जाती थी। वो प्लानिंग के साथ कुछ नहीं करता था। वो लोग अपना कोई भी अपना मोबाइल फ़ोन उठाता था, ऐसे करके इमरान खान की वीडियो बनाना शुरू कर देता था। इमरान खान की जितनी भी वीडियोस आई हैं, दुनिया के जिस मुल्क से भी आई हैं, जहाँ से भी आई हैं, ज़्यादातर वीडियोस जो हैं, यानी सारी वीडियोस तकरीबन वो रैंडम है। इमरान खान खाना खा रहा है, किसी ने अपने मोबाइल से बना ली। इमरान खान कहीं पे जा रहा है, वर्जिश कर रहा है, भाग रहा है, अपना कोई काम कर रहा है, किसी जगह पे सफ़र कर रहा है, पैदल चल रहे, वो इमरान खान साहब की वीडियो रैंडम बनती थी। अगर वो मक्का मुकरमा में है या मदीना मुनव्वरा में है, लोग उनको मिलना चाहते हैं, लोग उनके पास आ रहे हैं या इमरान खान को प्रोटोकॉल दे रहे हैं, तो लोग ही वीडियोस बना रहे होते थे और वो लोग ही वीडियोस वायरल कर देते थे। यहां पे सिलसिला उल्टा है। ये लोगों के अंदर तो जा नहीं सकते, मुकद्दस मकामात में भी लोगों के अंदर नहीं जा सकते। इनको बाकायदा जो है वो सहूलत लेनी पड़ती है वहाँ की गवर्नमेंट से कि जनाब यहाँ पे हमें सहूलत दी जाए, और एक प्रोडक्शन की भी बाकायदा इनको एक आदत है, वो भी ये करवाते हैं अपने लिए और फिर ये भिजवाते हैं। इमरान खान साहब का ये काम खुद ही होता था। नेचुरल में और ड्रामा में बहुत फ़र्क है। यानी ये जो करते हैं ये एक फिल्म बना के चलाते हैं, और इमरान खान साहब जो है वो एक हकीकत है, और इसको आपको मानना पड़ेगा। फिल्म में और हकीकत में जो है फ़र्क तो होता है। फिर हकीकी ज़िंदगी का हीरो इमरान खान है और ये फिल्में बनाते हैं, इनको फिल्मों का शौक़ है, एक्टिंग का शौक़ है, और ये उसके ही हीरो बनाए जाते हैं। बच्चों के साथ वीडियो जनाब बनाई गई है, वो बच्चों के पीछे से कैमरा कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी यहाँ से तस्वीर आती है। और मैंने आपको कहा था ना, इस्लामिक म्यूज़िक भी रखा गया है, और ये बाकायदा एंगलिंग है इसकी कि किस तरीके से इस दौरे की एंगलिंग करनी है और किस तरीके से इस दौरे को आवाम के सामने पेश करना है।